जय श्री कृष्णा। राधे राधे। हमारे धर्मशास्त्रों में बहुत सारे नियम बताए गए हैं। उसी में बाल धोने के भी नियम हैं। किस दिन आप बाल धो सकते हैं, किस दिन नहीं धो सकते हैं। खासकर जो सुहागिन महिलाएं हैं, जो शादीशुदा महिलाएं हैं, उनके लिए, क्योंकि वो पूरे घर का केंद्र बिंदु है और उनसे ही पूरा परिवार जुड़ा है। अगर वो थोड़ी भी गलतियां करती हैं तो कहीं ना कहीं बच्चों पर, पति पर, उनके माता पिता पर असर पड़ता है, पूरे घर पर असर पड़ता है। इसलिए महिलाओं को लक्ष्मी कहा जाता है। वो जैसा चाहेंगी वैसा घर बन जाएगा। वो जिस तरह से रखना चाहेंगी सभी घर के लोग वैसे ही रहते हैं। तो महिलाओं के लिए ही नियम बताए गए हैं ताकि महिलाएं अपने आप को ठीक करके, अपने नियम को बेहतर करके पूरे घर परिवार को खुशियां दे सके, सुकून दे सके। तो महिलाओं का बाल धोने के भी कुछ नियम हैं। आप किस दिन बाल धो सकती हैं, किस दिन नहीं धो सकती। सिंपल तौर पर 2 दिन ऐसे होते हैं जिस दिन आंखें बंद कर आप बाल धो सकती हैं। तो वो कौन से दिन हैं और क्यों नहीं कुछ खास दिनों में बाल धोना चाहिए। जैसे कि देखिए, हमारे शास्त्र ये कहते हैं, अगर किसी लड़की या महिला, किसी को भी एक भाई है, वैसे तो अभी छोटा परिवार है, लेकिन एक भाई है तो संडे को बाल नहीं धोना चाहिए, बच्चों पर भार होता है। उसी तरह महिलाएं बृहस्पतिवार के दिन बाल नहीं धोती, वो तो हर कोई जानता है। फिर क्यों? देखिए, सप्ताह के कुछ दिन ऐसे होते हैं जब सुहागिन स्त्रियां अपने बाल धोती हैं तो इसका असर पूरे परिवार की आर्थिक स्थिति पर पड़ता है और साथ ही पति की आयु भी छीन होती है और ऐसा करने से संतान के जीवन में भी बाधाएं आती है। अब हिंदू धर्म शास्त्रों में कुछ ऐसे नियम हैं जिन्हें अपनाने से घर में सुख, शांति, समृद्धि, बरकत बनी रहती है और आपके घर में खुशियां आती हैं, माँ लक्ष्मी का वास होता है, धन बढ़ता है। शास्त्र कहता है कि गुरुवार के दिन महिलाओं को भूलकर भी बाल नहीं धोना चाहिए। ज्योतिष के अनुसार महिलाओं की जन्म कुंडली में जो बृहस्पति होता है, पति का कारक होता है, संतान का कारक होता है। इसीलिए अकेला बृहस्पति ग्रह संतान और पति दोनों के जीवन को प्रभावित कर सकता है। इसीलिए इस दिन अगर आप बाल धोते हैं तो बृहस्पति आपका कमजोर होता है, तो ऐसे में इस दिन बाल ना धोएं। शास्त्र कहता है कि गुरु ग्रह जीव ग्रह है। जीव मतलब सीधा संबंध आपकी आयु से होता है और इस दिन, गुरुवार के दिन, बाल ही सिर्फ नहीं, नाखून काटना, बाल कटवाना जैसी चीजें भी नहीं करनी चाहिए। मंगलवार के दिन बाल धोने से सुहाग की छीनता होती है। वैसे तो मंगलवार को सुहाग की वस्तु भी नहीं खरीदी जाती, तो मंगलवार के दिन भी बाल नहीं धोना चाहिए और जो कुमारी कन्या है वो बाल धो सकती हैं। अगर हम अन्य दिनों की बात करें तो शनिवार, मंगलवार के दिन भी ग्रह नक्षत्रों की दशाएं, अनंत ब्रह्मांड में आने वाली अनेकानेक सूक्ष्माति सूक्ष्म किरणें मानवीय मस्तिष्क पर अत्यंत सेंसिटिव प्रभाव डालता है। इसके कारण आपके शरीर की उंगलियों के अग्रभाग और सिर अत्यंत ही सेंसिटिव हो जाते हैं, संवेदनशील हो जाते हैं। इसीलिए इन 2 दिनों में भी बाल नहीं धोना चाहिए, शनिवार और मंगलवार। कब नहीं धोएंगी बाल? तो सोमवार, बुधवार, गुरुवार, इन 3 दिनों में तो भूलकर भी मत धोएं। सोमवार को धोने से बाल बेटी पर भार रहता है, बुधवार को धोने से बाल भाई पर भार रहता है और गुरुवार को बाल धोती हैं या घर में पोछा लगाती हैं तो ऐसा करने से बरकत चली जाती है। तो कब धोएंगे बाल? आप शुक्रवार के दिन धो सकती हैं। अगर आपके भाई हैं तो रविवार के दिन ना धोएं बाल, लेकिन अगर आपके भाई नहीं हैं तो रविवार के दिन बाल धो सकती हैं। अगर हम अलग अलग दिनों के बारे में आपसे बातें करें तो चलिए शुरुआत करते हैं सोमवार से। देखिए, सोमवार के दिन सुहागिन स्त्रियां बाल धोती हैं तो बेटियों पर मुसीबत आती है और सोमवार के दिन नहीं धोना है। बुधवार के दिन अगर आप कुंवारी लड़की हैं तो खासकर आपको बाल नहीं धोना चाहिए और बुधवार के दिन जो कुंवारी लड़की बाल धोती हैं, भाई पर संकट आता है। विवाहिता महिलाएं धो सकती हैं लेकिन कुंवारी लड़कियां बिल्कुल भी ना धोएं। तो इस बात को आपको समझना होगा। अब है कि आपने बाल धो लिए तो आप क्या करें। देखिए, सबसे पहली बात, आप जब बाल धोती हैं तो सिंदूर लगाने के पहले देवी को सिंदूर लगाइए और आपकी उंगली में जो लगा रह गया उससे ही अपनी मांग भरिए, इससे दोष कट जाएगा। और दूसरी बात, देखिए, एक तो कुछ दिन ऐसे हैं, खासकर गुरुवार का दिन भूलकर भी बाल मत धोइए। बाकी के दिनों में
आप धो भी लें तो भी चलेगा। और अगर एक ही भाई है तो रविवार को मत धोइएगा। अगर भाई नहीं है या बहुत सारे भाई हैं, 2 हैं, 3 हैं, तो धो सकती हैं रविवार को। शनिवार को भी बाल अगर धोना है तो सूर्योदय के पहले धो लें। तो हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।